हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। किसी प्लेस की पॉपुलेशन इंक्रीज होकर 54,000 हो गई है 2003 में, और रेट किस रेट से? 5% रेट से। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 कि 2001 में पॉपुलेशन क्या रही होगी। ठीक है, 2001 में पॉपुलेशन क्या होगी। तो 2003 का हमें यहाँ पे दिया गया है और हमसे 2001 का पूछे, यानी कि पीछे का पूछ रहे हैं। ठीक है, पिछले 2 साल का पूछ रहे हैं कि पहले 2 साल में पॉपुलेशन क्या थी। और सेकंड पार्ट में पूछा गया व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में पॉपुलेशन क्या होगी, आगे के जो 2 ईयर्स हैं उसमें पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। तो देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर तो हमें दिया गया है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया है, बट अगर हम इसको प्रिंसिपल, अमाउंट और रेट के अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो देखो यहाँ पर हमें 2003 का ये 54,000 अमाउंट दिया गया है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग समझते हैं हम इसको, तो देखो यहाँ पर हमें अमाउंट दिया गया है 54,000 और हमसे 2001 का पूछ रहे हैं कि 2001 में पॉपुलेशन क्या होगी। तो जैसे मान लीजिए अगर आप बैंक से लोन लेते हैं 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये हमने बैंक से लोन लिए, इस पर कुछ रेट लगाकर, किसी रेट से इंटरेस्ट वगैरह लगाकर, और आप इसको 2 साल के बाद आप दे रहे हो जैसे 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये ये जो बढ़कर जो अमाउंट आया है ये हमारा होता है अमाउंट, और जो हमने शुरुआत में जो लिया था, लोन लिया था, वो हमारा क्या था? प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट पार्ट है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 कि 2001 में पॉपुलेशन क्या होगी, क्या थी। ठीक है, 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी। अभी पॉपुलेशन कितनी है? 54,000 अभी है 54,000, यानी कि अगर हम इसको प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पर देख रहे हैं तो ये है हमारा अमाउंट। ठीक है, ये है हमारा अमाउंट हमारा 54,000 है, और प्रिंसिपल पहले हमारा क्या था? प्रिंसिपल जो बढ़कर 15,000 हो गया। तो यानी कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप इसको देखो, तो प्रिंसिपल हमें इसमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा गया कि 2001 में पॉपुलेशन क्या थी। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें इसमें फाइंड करना है, और रेट हमें यहाँ पर दिया गया है 5%, और टाइम है हमारा, टाइम देखो 2001 का पूछे, पीछे के 2 साल का पूछे, 2001 से 2003, 2001, 2002, यानी कि 2 ईयर्स का यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ पे अमाउंट हमारे पास क्या है? 54,000। तो यहाँ पर 54,000 हम अमाउंट लिखेंगे, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, 1 + R है हमारे पास 5/100, और टाइम हमारे पास है 2। 54,000 = प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। ठीक है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 एंड ये 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1/20, 1 + 1/20 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, 54,000 = प्रिंसिपल। अब इसका हम एलसीएम ले रहे हैं 20, और 20 यहाँ पर आ जाएगा, देखो 1 मान के चलेंगे तो 1 से 20 को डिवाइड किया और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 + 1, 54,000, 20 + 1 21, प्रिंसिपल 21 + 1 है 21/20, और इंटू में 21/20। 2 टाइम्स क्यों लिखा? क्योंकि रेज़ टू द पावर 2 है हमारे पास यहाँ पे। अब हमें चाहिए ओनली प्रिंसिपल, क्योंकि हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो इन सभी को हम इधर भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में 54,000। ठीक है, और 21/20 है, जब भी कोई फ्रैक्शन वाला नंबर दूसरी साइड आता है तो उसका बेटा रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी का रेसिप्रोकल हो जाएगा,
20/21 एंड 20/21। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 7 जा 21, फिर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 5 में 3 गया 2, 3 8 जा 24, 18,000। 7 से अब ये डिवाइड नहीं होगा, आगे हम इसको दोबारा से 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, 6,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आगे हम करेंगे, कुछ भी डिवाइड नहीं होगा बेटा अब हमारा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 20 × 20 400 हो गया। 400 को आप 6,000 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो 20 × 20 400, 400 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 6 जा 24 और 0 सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि प्लस हो जाएंगे। तो 3 2 5 5 0 है यहाँ पे। ठीक है, $24 लाख अपॉन में 7 7 जा 49। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा 49 से। तो 49 से डिवाइड कर रहे हैं, ये किस पे डिवाइड होगा? 4 6 जा 24, बट हमारा बड़ा नंबर आएगा। 5 से करके देखते हैं। 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24, तो वो भी हमारा बड़ा होगा। 5 पे भी बड़ा हो रहा है। ठीक है, 4 जा पे जाएगा ये हमारा, 4 जा पे जाएगा। 4 9 जा 36, 6 3 कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 3 17 18 19। माइनस करेंगे, 10 में 6 माइनस किया 4, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। ऊपर से उतारेंगे 1 0। ठीक है, अब इसको देखो हम किस पे कर सकते हैं डिवाइड। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 9 जा 36, तो इसको देखो 49 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 49 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको पहले। 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36, 36 और 8 44, 441 बड़ा आ जाएगा। तो 8 पर करके देखेंगे इसको हम। 49 को 8 से, 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 7 39, 392। तो ये हमारा जाएगा बेटा 8 जा पर 392। 10 में से 2 माइनस किया 8, और यहाँ पर बचा हमारे पास 3, तो कैरी लेके 13 बन गया। 13 में से 9 माइनस करेंगे, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। ऊपर से उतारेंगे नेक्स्ट 0, 480। तो 9 जा पे हमारे पास था 441, तो ये 9 जा पे चला जाएगा, 441 आ जाएगा। 10 में से 1 माइनस किया 9, 7 में से 4 माइनस किया 3, ऊपर से उतारेंगे एक और 0, 390। ठीक है, अब 8 जा पर यहाँ पे क्या था? 8 जा पे हमारा 392 है, तो ये अब हमारा जाएगा 7 जा पे। 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 6 34। 10 में 3 माइनस किया 7, 8 में 4 माइनस किया 4, 470। नेक्स्ट 0 उतारेंगे, 470 आ गया। अब ये जाएगा फिर से हमारा 9 जा पर 441 आ जाएगा। ठीक है, 441 आएगा। 10 में से 1 माइनस किया 9, 6 में से 4 माइनस किया 2। ठीक है, अब आगे हमारा ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाकर यहाँ पर एक 0 ऐड कर लेंगे, और अब ये जाएगा हमारा 290 है। तो यहाँ पर हमारा 4 जा पे हमारा होता है, 4 जा पे हमारा था 196, और 5 जा पे हमारा है 5 4 जा 5 9 जा 5 से करके देखते हैं इसको। 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 4 जा 20, 24, 245। तो ये 5 जा पे चला जाएगा बेटा 245। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 8 में से 4 माइनस किया 4,
और फिर से 0 ऐड कर लेंगे क्योंकि हमने एक पॉइंट लगा हुआ है। तो एक बार अगर हम पॉइंट लगा देते हैं तो नेक्स्ट हम आगे अपनी ज़ीरोज़ ऐड करते चले जाते हैं। 450 हो गया। आगे ये हमारा डिवाइड होगा फिर से 9, जहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही करना बहुत होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 4897.9, ठीक है। और अपना आंसर हमारा जो आया ये अप्रोक्स में आएगा, ठीक है। तो इतना प्रिंसिपल, ये जो हमारे पास आया है ये क्या है, प्रिंसिपल आया है, ये हमारा प्रिंसिपल है। यानी कि 2001 में जो पॉपुलेशन थी वो इतनी रही होगी 48,979, जो बढ़कर 2003 में 54,000 हो गई है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट करें हम इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि बेटा हमारा आंसर 48,979 आया है, ठीक है। आपका पीछे बुक में आंसर कुछ और भी हो सकता है, किसी और बच्चे का कुछ और भी निकल सकता है। यहाँ पर जो हमारा आंसर आया बेटा वो अप्रोक्स में है, और अप्रोक्स में जो आंसर होता है उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो आंसर है वो 48,000 के आसपास है, कि इसके लगभग है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वही करेक्ट आंसर आए, तो थोड़ा बहुत पॉइंट में फ़र्क हमारा आ सकता है। हमारा जो आंसर निकला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में इसकी पॉपुलेशन क्या होगी। अब यहाँ पर हमें 2005 का पूछ रहे हैं, यानी कि आगे का पूछ रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में 2 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो अभी पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि अभी प्रिंसिपल कितना है, 54,000। तो जो 54,000 जो पॉपुलेशन थी वो अब इस साल हमारा 2003 में प्रिंसिपल बन गई है, और हमसे आगे का पूछा है। आगे का मतलब हमसे अमाउंट पूछा है कि आगे अमाउंट क्या होगा 2005 में, ठीक है। तो रेट हमारा वही होगा 5%, टाइम हमारा हो जाएगा वही 2 ईयर्स, क्योंकि 2003 से 2005 का निकाल रहे हैं हम। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। अमाउंट हमारे पास है 54,000, और प्रिंसिपल हमें अमाउंट हमें फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। अमाउंट हमें फाइंड करना है तो A लिखेंगे, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 54,000, 1 + रेट है हमारे पास 5/100, और टाइम है हमारे पास 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें अमाउंट निकालना है 54,000, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, और इसका एलसीएम लेंगे 1 + 1/20 है, ये हम पीछे करके आए हैं ये चीज़। 54,000 एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 21/20 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास A = 54,000 इंटू 21/20, 21/20 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तो 10 से 10 कट गई, 10 से 10 कट गई, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, 2 7 जा 14, और ये 0, ठीक है। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 135 को पहले 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 135 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिजिट्स आ जाएंगे हमारे। फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2, 5 3 7 और 1 8 2, ठीक है। अब फिर से 21 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से करेंगे, सभी सेम नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 8 जा 7, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5 प्लस करना है, 5 3 8 और 7 15, 6 और 2 8 और 1 9, 59,535। तो इसका मतलब ये है पॉपुलेशन जो 2003 में जो पॉपुलेशन होगी हमारी, पॉपुलेशन इन 2003 59,535, ठीक है। तो आगे के आने वाले ईयर्स में हमारी पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 2003 नहीं 2005 है,
ठीक है, तो 59,535 हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।